राइट आंसर है। जल्दी से बताइए, राइट आंसर बताना शुरू कर चुके हैं आप। बलवंत राय मेहता समिति बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता समिति आपकी 1957 की बात है, तो पहले का एक सही होगा। दूसरा अशोक मेहता समिति 1977, ये भी सही है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की मैं बात करूं तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आपके कौन से वर्ष की बात है? 1986। और पी के तुगन की बात करूं तो 1988। 1 2 4 और 3, 1 2 4 और 3 का मतलब बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। इनके अलावा कुछ समिति मैं और आपको बता रहा हूं, देखिए इनके अलावा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के बाद में इससे पहले जी वी के राव समिति, और जीवी के राव समिति कौन से वर्ष की बात है? 1985 है। इनके अलावा वी एन गॉडगिल समिति, वी एन गॉडगिल समिति, और वी एन गॉडगिल समिति कौन से वर्ष की बात है? 1988। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या रहने वाला है? बलवंत राय मेहता समिति ने कहा पंचायती राज के 3 स्तर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 स्तर होने चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, यानी पंचायती राज के 3 ही स्तर होने चाहिए। और इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपने जाने के कारण बलवंत राय मेहता को जो है वो अपन मानते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के क्या मानते हैं? जनक। या फिर इनको भारत में पंचायती राज के, भारत में पंचायती राज के क्या माने जाते हैं? शिल्पकार, या पंचायती राज के क्या माने जाते हैं? वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज के शिल्पकार या फिर क्या कहते हैं? वास्तुकार। दूसरे देश की अशोक मेहता समिति ने कहा पंचायती राज के 2 स्तर होने चाहिए। 2 स्तर कौन सा? खंड स्तर और जिला स्तर। 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर खंड स्तर, और दूसरा कौन सा? जिला स्तर। तो इसमें राइट आंसर आ चुका